विगत शनिवार की रात धार्मिक तनाव व दंगे का सामना करने वाले अकोला शहर में लागू किए गए कर्फ्यू को आज कुछ हद तक शिथिल किया गया, जिसके तहत 2 पुलिस थाना क्षेत्रों में दिन में जमावबंदी व रात में संचारबंदी की स्थिति को लागू किया गया है। साथ ही इंटरनेट की सेवा को पहले की तरह बहाल कर दिया गया है। ऐसे में करीब 3 दिन बाद अकोला शहर में हालात सामान्य होते नजर आए और आम जनजीवन पूरी तरह से पटरी पर लौट आया। पुराना शहर व डाबकी रोड पुलिस थाना परिसर में इस समय हालात काफी सामान्य है। वहीं अकोला में घटित हिंसा व तोड़फोड़ को लेकर पुराना शहर पुलिस थाने में 4 व रामदासपेट पुलिस थाने में 2 मामले दर्ज किए गए। साथ ही रविवार की तरह सोमवार को पूरा दिन दंगाइयों की धरपकड़ का अभियान चलाया गया। इसके तहत पुलिस ने सोमवार की देर रात तक करीब 101 दंगाइयों को अपनी हिरासत में लिया, जिन्हें आज अदालत में पेश करने पर अदालत ने उन्हें कस्टडी में रखने का आदेश सुनाया। इसी बीच पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक ने गत रोज एक गुट के धर्मगुरुओं की बैठक लेकर शांति बनाए रखने का आह्वान किया। साथ ही दंगा प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस का रूट मार्च भी किया गया। आज अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि अकोला में हुए धार्मिक दंगे के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दंगा भड़काने का काम करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात की थी, लेकिन इसके तुरंत बाद अमरावती में रहने वाले भाजपा के पदाधिकारी मधुसूदन उमेकर व गोपाल गुप्ता ने कर्नाटक राज्य का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए उसे अमरावती का बताया और अमरावती का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। ऐसे में इन दोनों लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बीच अकोला की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अमरावती शहर में बंडेरा से लेकर खोलापुरी गेट तक सभी पुलिस थानों में शांतता समिति की बैठक ली जा रही है और राजापेट, नागपुरी गेट व गाड़गेनगर क्षेत्र में कॉर्नर बैठक लिए जाने की जानकारी पुलिस ने दी है। इसके साथ ही शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर कतई ध्यान नहीं देने और कोई भी आपत्तिजनक बात सोशल मीडिया पर प्रचारित या प्रसारित नहीं करने का निर्देश जारी किया है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM ने अकोला बवाल के लिए पुलिस की लापरवाही और निष्क्रियता को दोषी बताया। आज दोपहर यहां बुलाई गई प्रेस वार्ता में MIM के प्रदेश कार्याध्यक्ष अब्दुल गफ्फार कादरी ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर आए एक आपत्तिजनक वीडियो के खिलाफ रामदासपेट थाने में शिकायत देने के लिए गए लोगों को कई घंटों तक बैठाए रखा गया, जिसकी वजह से अन्य लोग भड़क गए। इसी तरह एक धर्मस्थल पर हमला करने आई भीड़ पर एक्शन लेने के लिए की गई शिकायत को जानबूझकर अनदेखा किया गया, जिसकी वजह से अकोला में बवाल हुआ। पोलीस अधिकारी, पोलीस जबाबदार पोलीस ऑफिसर त्यांनी नोंद करून पाठवायचे होते। तुम्हाला हे सांगायचे आहे की पोलीसच्या बाबतीमध्ये अकोला पोलीसच्या रामदासपेठ पोलीस स्टेशन इथला सर्व कर्मचारी त्यांनी एवढं त्याला टाळायचे कारण काय होतं। माझी पहिली विनंती निवेदनामध्ये अशी आहे की या बाबतीत चौकशी घेतलं पाहिजे आणि संवेदनशील विषयावर पोलीस अधिकारीनं कसं वागायला पाहिजे हे त्याला समजलं पाहिजे। अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा राज्य के नेता प्रतिपक्ष अजित पवार को एक पत्र सौंपते हुए कहा कि आगामी जून माह से शुरू होने जा रही हज यात्रा पर जाने के इच्छुक महाराष्ट्र के जायरीनों के लिए हवाई यात्रा शुल्क में अलग अलग विमानतलों पर यात्रा शुल्क में रहने वाले फर्क को दूर किया जाए, जिसके लिए या तो नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर इनबार्केशन से जाने वाले सभी यात्रियों को मुंबई से हज यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाए, या फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए यात्रा हेतु नागपुर अथवा छत्रपति संभाजीनगर से विमानतल का पर्याय स्वीकार करने वाले हज यात्रियों से लिए जा रहे अतिरिक्त शुल्क में छूट दी जाए। राज्य में 7/12 के दस्तावेज पर दर्ज क्षेत्र तथा प्रत्यक्ष जमीन पर रहने वाले क्षेत्र में काफी फर्क रहने के अनेकों उदाहरण सामने आए हैं। कई स्थानों पर पटवारियों द्वारा की गई चालाकी या लापरवाही की वजह से ऐसे मामले घटित हुए और ऐसी गड़बड़ियों की वजह से जमीनों की खरीद बिक्री के व्यवहार रुके पड़े हैं। ऐसे में राज्य के गलत रहने वाले हजारों 7/12 दस्तावेजों के आंकड़ों को दुरुस्त करने हेतु आगामी 31 जुलाई तक दुरुस्ती अभियान चलाया जाएगा और यदि इस अवधि के भीतर 7/12 के दस्तावेज पूरी तरह से दुरुस्त नहीं होते हैं तो संबंधित क्षेत्र के पटवारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। इस संदर्भ में भूमि अभिलेख विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। किसानों के अनुदान से कर्ज की कटौती करने वाले बैंकों की जिलाधीश के आदेश पर जांच शुरू की गई। इस बारे में जिलाधीश के पास जिले से 9 शिकायतें प्राप्त होने के कारण कुछ बैंकों की जांच करने के आदेश क्षेत्रीय बैंक व्यवस्थापक पंकज कुमार को दिए गए। विगत 30 अप्रैल को जिले की 12 कृषि उपज मंडियों के चुनाव संपन्न होने के बाद अब बुधवार 17 मई को जिले की अंजनगांव सुरजी व नांदगांव खंडेश्वर उपज मंडी के सभापति व उपसभापति पद के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर संबंधित निर्वाचन निर्णय अधिकारियों द्वारा आदेश जारी करते हुए बुधवार 17 मई को दोनों फसल मंडियों के नवनिर्वाचित सदस्यों की सभा बुलाई गई है। नांदगांव पेट में कल शाम 5 बजे चुनाव होंगे, जबकि अंजनगांव सुरजी मंडी के चुनाव सुबह 11:30 बजे लिए जाएंगे। विभागीय आयुक्त निधि पांडे के नेतृत्व में आयोजित जिला परिषद की समीक्षा बैठक ऐन वक्त पर रद्द कर दी गई और अब यह बैठक आगामी 23 मई को ली जाएगी। इस बैठक में जिला परिषद के सभी विभाग प्रमुखों को उपस्थित रहना था, जिसके अनुसार तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन ऐन समय पर GPCO उपस्थित नहीं रह सकते थे, जिसकी वजह से बैठक को अगली तारीख तक के लिए मुलतवी कर दिया गया।
आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में कुशल चौधरी नामक पत्रकार ने अंजनगांव सुरजी शहर में सीताबाई संघई एजुकेशन सोसाइटी तथा संस्था द्वारा संचालित प्राथमिक माध्यमिक व कन्याशाला में बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन, आर्थिक गड़बड़ियों व भ्रष्टाचार के मामले घटित होने का आरोप लगाया। साथ ही पूरे मामले की सघन जांच करते हुए इस शिक्षा संस्था की मान्यता रद्द करने और इस शिक्षा संस्था को अब तक सरकार की ओर से जितना भी अनुदान मिला है उस अनुदान राशि की रिकवरी करने की मांग उठाई। भारतीय बेरोजगार मोर्चा संगठन द्वारा आयोजित बेरोजगार जोड़ो यात्रा आज दोपहर 12 बजे कड़ी धूप में निकाली गई। सैकड़ों युवक इसमें रोचक नारों के पोस्टर लेकर सहभागी हुए तथा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शहर की साफ सफाई व्यवस्था का बंटाढार होने और फिलहाल नई निविदा प्रक्रिया जारी रहने के बीच निगमायुक्त प्रवीण आष्टिका से मुलाकात करते हुए बिल्कुल नया परिपूर्ण धोरण अपनाने की मांग उठाई, जिसके लिए कहा गया कि सफाई के लिए नई नीति को अपनाया जाना चाहिए। इसके लिए वर्ष 2020 की आमसभा का हवाला दिया गया। कई अम्बेडकरवादी संगठनों द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि विगत लंबे समय से इरविन चौराहे पर स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक के लिए जगह का मामला अधर में लटका हुआ है। यदि इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा नहीं किया जाता है तो अम्बेडकरवादी संगठनों द्वारा करो या मरो की भूमिका अपनाते हुए कई तरह के आंदोलन किए जाएंगे, जिसमें आत्मदान आंदोलन का भी समावेश रहेगा। शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा 20 पदों के लिए ली गई पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में शामिल होकर मैदानी प्रात्यक्षिक व लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले 2 अभ्यर्थी दस्तावेजों की जांच पड़ताल के दौरान फर्जी प्रमाण पत्र पेश करते हुए जालसाजी व फर्जीवाड़ा करने के दोषी पाए गए, जिनके खिलाफ फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। इन दोनों अभ्यर्थियों के नाम रामेश्वर अंकुश खराड़े व तौसीफ मोहम्मद रब्बानी शेख बताए गए हैं। इन दोनों प्रत्याशियों ने बीड़ के जिलाधीश कार्यालय से खुद के प्रकल्पग्रस्त रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था ताकि उन्हें समांतर आरक्षण में आरक्षण का लाभ मिल सके, लेकिन इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र पूरी तरह से नकली व फर्जी थे। विगत 12 मई को वरुण तहसील के जरूर स्थित एसबीआई के एटीएम को गैस कटर की सहायता से काटकर 16.5 लाख रुपए लूट लिए जाने की घटना को महज 10 मिनट के भीतर अंजाम दिया गया था। ग्रामीण पुलिस द्वारा की गई जांच में पता चला कि हरियाणा का एक गिरोह इसी तरह से पलक झपकते ही एटीएम को काटकर रकम लूटता है। ऐसे में ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस का एक दल आरोपियों की तलाश के लिए हरियाणा के लिए रवाना किया गया है। बेलपुरा में रहने वाली उज्ज्वला भटकर नामक विवाहिता को विवाह के पश्चात दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के मामले में पंचम जिला व सत्र न्यायाधीश श्रीमती PN राव की अदालत ने महिला के पति नंदकिशोर भटकर व ननद रत्ना इंगले को दोषी करार देते हुए अलग अलग धाराओं के तहत 3-3 साल के सश्रम कारावास तथा आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं इस मामले में महिला की सास व नंदोई को निर्दोष करार दिया गया है। फ्रेजरपुरा थानांतर्गत आदिवासी कार्यालय रोड की एकता झोपड़पट्टी के पास आज तड़के 2 बजे 4 लोगों ने चाकू से वार कर मेलघाट के 3 युवकों को बुरी तरह घायल कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए गए हैं। वरुण तहसील के जमगांव खड़का निवासी निम्बुरकर परिवार द्वारा आज मंगलवार के दिन विवाह समारोह की तैयारी शुरू की गई। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक ही दूल्हे की तबीयत खराब हुई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर भी दिगंबर नामक इस दूल्हे को नहीं बचा पाए और विवाह से पूर्व ही दूल्हे की मौत हो जाने की वजह से जामगांव में शोक की लहर फैल गई। धारणी बुरहानपुर मार्ग के भोकरबटी गांव में परिवार लेकर बैलगाड़ी से निकले परिवार की बैलगाड़ी को कंक्रीट मिक्सर ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में परिवार की एक महिला सहित बैलगाड़ी में लगे बैल की मौत हो गई। वहीं बैलगाड़ी पर सवार पिता व बेटा गंभीर रूप से घायल हुए। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के जेवर नगर में रहने वाले कपिल गोले को हॉकी से पीटकर घायल करने के मामले में पुलिस ने दस्तूरनगर निवासी रोनित कुकरेजा व साहिल कुकरेजा के खिलाफ अपराध दर्ज किया। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से वाहन में ठूंसकर गौवंश लाया जा रहा है। ऐसी जानकारी मिलते ही पुलिस के दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बोलेरो वाहन रोका, जिसकी तलाशी लेने पर उसमें से 12 गौवंश जानवर बरामद हुए। पुलिस ने सभी गौवंशों को आजाद कराते हुए गोरक्षण में सुरक्षित पहुंचाया। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के राजकमल चौराहे पर युवती ने एक युवक की मोटरसाइकिल पर बैठने से मना किया तो युवक ने युवती की पिटाई की। यह देखकर युवती ने भी युवक को पकड़कर जमकर पीट डाला। यह घटना कल सोमवार की दोपहर घटित हुई। कोतवाली पुलिस ने युवती की शिकायत पर अजिंक्य नामक युवक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। नांदगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत राहटगांव स्थित देशमुख कॉलोनी में अमर गुर्दे नामक व्यक्ति अवैध तरीके से वर्ली मटका अड्डा चला रहा है। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते ने छापा मारकर 8 सटोरियों को गिरफ्तार किया और नगद राशि सहित 81,160 रुपए का माल बरामद किया। कुख्यात पॉकेटमार व मोबाइल चोर शेख जुनैद को चांदूर बाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके पास से 10,815 रुपए की मूल्य का माल बरामद किया। आरोपी ने जिले में कई पॉकेटमारी के अपराध कबूल किए हैं। अकोला शहर के शिवसेना वसाहत परिसर में एक घर में आग लगने के कारण 65 वर्षीय वृद्ध महिला की झुलसकर मौत हो गई। यह घटना कल 15 मई की रात 1:30 बजे के आसपास घटित हुई। बुल्ढाना जिले की सिंदखेड राजा तहसील के तांदुलवाड़ी निवासी किसान ने अंबाशी फाटे के पास एक खेत में जहरीली दवा गटक कर आत्महत्या कर ली। यह घटना कल 15 मई को उजागर हुई। मृतक की शिनाख्त 53 वर्षीय ज्ञानेश्वर सीताराम बुंदे के तौर पर हुई है।
पुणे के निकट खड़गवासला डैम में कल 15 मई की सुबह 9 युवतियां तैरते समय डूब गई, जिसमें से 7 लड़कियों को बचाने में सफलता मिली, लेकिन 2 युवतियों की पानी में डूबकर मौत हो गई। मरने वाली दोनों लड़कियों की शिनाख्त बुल्ढाना शहर के सोलंकी लेआउट में रहने वाली 13 वर्षीय खुशी खुर्दे व अम्बुड़ा गांव के पास झरी में रहने वाली 18 वर्षीय शीतल टिटोरे के तौर पर हुई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।